म्यूचुअल फंड के ऊपर यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी हुई है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सबसे आसान इन्वेस्टिंग मानी जाती है। उसके बाद भी आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बिगिनर इन्वेस्टर हैं या बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं जिनको 5 साल का 6 साल का टाइम हो चुका है, वो भी आज के टाइम में ये गलतियां करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो चेक किया है। पोर्टफोलियो देखने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि आखिर में ये क्यों नहीं पैसा बना पा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक गलतियां कर रहे हैं। आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है ना, वो बहुत ही बेसिक गलती कर रहा है और उन बेसिक गलती की वजह से वो कभी लॉन्ग टर्म के अंदर में वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएगा, वो पैसा भी नहीं बना पाएगा, उल्टा वो लॉस करके ही बाहर निकलेगा। अब 2025 चालू हो चुका है और 2025 के अंदर में आपको ये गलती नहीं करनी है जो पिछले कुछ सालों से आप करते आ रहे हैं। अगर आप ये गलती 2025 के अंदर भी करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपना एक फिक्स पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 5 गलतियां रखने वाला हूं। अगर आप ये 5 गलती करते हैं अभी के टाइम में भी, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी आप आज के बाद वो गलती नहीं करेंगे। सबसे पहली गलती और सबसे कॉमन गलती आज के टाइम में लोग कर रहे हैं कि मार्केट को टाइम करना स्टार्ट कर दिए। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखने वाला हूं। इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्यों नहीं आपको मार्केट को टाइम करना चाहिए। अब इंडेक्स फंड के बारे में आप सभी को पता होगा, जहां पे पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिला है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडेक्स फंड में जो लोगों ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको केवल 10% का रिटर्न मिला है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ जाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडेक्स फंड मेरे को 13% का रिटर्न दे रहा है और जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी इंडेक्स फंड में उनको केवल 10% का रिटर्न मिला है। अब ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग मार्केट को टाइम करना स्टार्ट कर दिए थे। अब मान के चलते हैं किसी साल के अंदर में आपके इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 ने आपको 30% का रिटर्न दिया और किसी साल के अंदर में, इसी साल को मान लेते हैं, इस साल के अंदर में लगभग आपको 8% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर में। अब लोग क्या करते हैं ना कि जब बुल रन चल रहा होता है, जब इंडेक्स आपको अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, उस टाइम पे खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है ना, उसके बाद एसआईपी करना बंद कर देते हैं, या जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है उसके बाद एसआईपी बंद कर देते हैं और वेट करते हैं कि कब मार्केट अपने डिप पे पहुंच जाए, उसके बाद में एसआईपी करना स्टार्ट करो। मतलब सेम टू सेम जो लमसम इन्वेस्टिंग होती है ना, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। अब एसआईपी बना हुआ है एवरेजिंग करने के लिए, और आप एसआईपी का इस्तेमाल अगर आप लमसम करने के लिए करेंगे तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एसआईपी का यही फायदा होता है कि आप कभी बुल रन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी बेयर रन में करते हैं। इससे क्या होता है कि एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, जो बाद में पैसा होता है ना, बैलेंस हो जाता है। अब अगर आप यहां पे भी ये सोचेंगे कि मैं लमसम की तरह एसआईपी करूंगा तो आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना सकते म्यूचुअल फंड में। ये बेवकूफी आपको आज के बाद से नहीं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मार्केट का काम यही है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी आपको हर महीने कंटिन्यू रखना है, एसआईपी को स्किप नहीं करना है, इसलिए कि मार्केट नीचे गिरेगा, जब अपने डिप पे चला जाएगा तब मैं पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरे को ज्यादा यूनिट मिलने वाला है। ये लमसम के अंदर काम आता है, एसआईपी के अंदर काम नहीं आता है। और एक बात का ये भी ध्यान दीजिएगा, आप अगर हर साल के अंदर में 1 महीना एसआईपी स्किप करते हैं ना, तो अगले 10 साल या 12 साल या 15 साल के अंदर में बहुत बड़ा इंपैक्ट, लगभग लाखों रुपए का इंपैक्ट पड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। दूसरी गलती आज के टाइम में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब मान के चलते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक कंपनी का स्टॉक हो सकता है। अब उसमें क्या होता है ना कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आप अगर एक स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके लॉस भी हो सकते हैं और आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 15 से लेकर 20 स्टॉक होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर स्टॉक फेल भी हो जाता है ना, तो बाकी स्टॉक आपको रिटर्न देता रहता है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होता है। म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी 50 कंपनी होती है। अब मान के चलते हैं आपने 10 म्यूचुअल फंड रख लिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और 10 म्यूचुअल फंड में हर एक म्यूचुअल फंड में मान के चलते हैं कि 50 कंपनी है। इसका मतलब आपने 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। चलिए ये भी मान लेते हैं कि 500 में से हमने 100 कंपनी निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनी सेम होती है म्यूचुअल फंड में, तो मैंने वहां से 100 कंपनी निकाल दिया है। इसका मतलब 400 कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, पूरे मार्केट के अंदर आपका पैसा चला गया है। और अगर आपको पूरे मार्केट के ही अंदर पैसा इन्वेस्ट करना था तो इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड में चले जाते, निफ्टी 50 में चले जाते, निफ्टी 100 में चले जाते, मिड कैप में चले जाते। वहां पे आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाता पूरे मार्केट का। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे आपको कम कॉस्ट भी पे करना पड़ता, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। वो पता नहीं कितने म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं। मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को शेयर करते हैं और मैं उनके पोर्टफोलियो को चेक करता हूं। उनके पोर्टफोलियो के अंदर 10 म्यूचुअल फंड, 15 म्यूचुअल फंड पड़े होते हैं और उसमें केवल वो 1000 रुपए 2000 रुपए ही इन्वेस्ट कर
रहे होते हैं। ये भी नहीं है कि 10 म्यूचुअल फंड रखे हैं तो सब में 5-5 हज़ार रुपए या 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 10 म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, किसी म्यूचुअल फंड में 200 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या बात हुई? ऐसे आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपके पोर्टफोलियो के लिए 3 से 4 म्यूचुअल फंड इनफ है। अगर आप 3 से 4 म्यूचुअल फंड में 4-4 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो आप एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर म्यूचुअल फंड का अलग एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड पे करना पड़ता है और बाद में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप कम म्यूचुअल फंड रखेंगे तो कॉस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा, जिससे आपको रिटर्न ज्यादा मिल पाएगा लंबे टाइम के अंदर में। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, तो आपको ये वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में ये बताया कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए और कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होनी चाहिए और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीजें मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर कवर किया है। तीसरी गलती है किसी भी एनएफओ के अंदर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करना। स्पेशली अगर बात करूं 2024 की, तो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड के लगभग 40 से ज्यादा एनएफओ लॉन्च हुए थे और सभी के अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था 2024 के अंदर में। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लॉन्च कर रही है, उसका प्रमोशन बहुत ज्यादा करती है। आपको उसका प्रमोशन हर जगह पे मिल जाएगा। अगर वो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है या एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी है ना, उसका प्रमोशन आपको हर जगह मिलेगा। एएमसी के वेबसाइट पे मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, आपको न्यूज चैनल पे भी मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ज्यादा एनएफओ को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कमीशन मिलता है वहां से। अब ज्यादा कमीशन मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको ही ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है ना, कि उस एनएफओ के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है, ना उसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में पता होता है, ना उसके एयूएम के बारे में पता होता है, ना एग्जिट लोड के बारे में पता होता है। और जब ये पता चलता है तो आपको बहुत ज्यादा लेट हो गया होता है, क्योंकि जिसका जितना कम एयूएम होगा एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो उतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी और इससे लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके रिटर्न के ऊपर। अगर आपको किसी भी एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वेट कर लीजिए, कम से कम 1 साल का 2 साल का वेट कर लीजिए। अगर इतना ही अच्छा वो म्यूचुअल फंड का एनएफओ है तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल के बाद भी रिटर्न देगा, 10 साल के बाद भी रिटर्न अच्छा देगा। तो अगर वो 2 साल के बाद अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, बट तुरंत आपको किसी भी एनएफओ के अंदर आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है जब तक आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च ना कर लें। चौथी गलती और सबसे बड़ी गलती है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करना, और ये गलती आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि रिटर्न के बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड मत चूज करिए, बट उसके बाद भी लोग समझते हैं कि नहीं चूज करना चाहिए, उसके बाद भी रिटर्न के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है और उसमें आंख बंद करके पैसा डाल देंगे। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड कोविड के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। अचानक से 2024 के अंदर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ जिससे उसके रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और पिछले 6 महीने या 3 महीने की बात करें तो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट क्वांट म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने और 6 महीने के अंदर में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज हुई है कि लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिए थे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, और जब क्वांट म्यूचुअल फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो आज के टाइम में लोग क्वांट म्यूचुअल फंड को गलत बोलना स्टार्ट कर दिए। क्वांट म्यूचुअल फंड का मैं भी इन्वेस्टर हूं, मेरे को पता है अभी के टाइम में रिटर्न मेरे को दे रहा है, बट उतना रिटर्न नहीं दे रहा है जितना लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से उम्मीद नहीं लगाना है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपको इस साल अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये गारंटी नहीं है कि अगले साल भी आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। हो सकता है किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल जाए किसी भी म्यूचुअल फंड के द्वारा। आपको परेशान नहीं होना है और आपको स्पेशली उन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जिनका थोड़ा सा डेटा है, जिनको आप रिसर्च कर पाए पिछले 10 साल में, 5 साल में अच्छे से रिसर्च कर पाए। उन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कोविड का फेज बर्दाश्त कर चुके होते हैं। तो उन म्यूचुअल फंड को अच्छे से पता होता है कि कौन से मार्केट सिचुएशन में कैसा बिहेव करना होता है, कौन से स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना होता है। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल या 2 साल का रिटर्न देखने के बाद आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 1 साल और 2 साल के अंदर में ना बाई चांस भी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो कंपनी होती है ना, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, जिससे उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 साल तक आपको अच्छा रिटर्न देता रहेगा। एंड जो आखिरी गलती है और बहुत ही कॉमन गलती है जो मैंने भी किया है जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रोज बैठ के देखना। रोज आपको पोर्टफोलियो को नहीं चेक करना है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है और ये सबसे बड़ा रीजन है आज के टाइम में लोग म्यूचुअल फंड को क्विट करते हैं। क्योंकि अगर आप रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे ना, मान के चलते हैं किसी दिन मार्केट 1% ऊपर चला गया और किसी दिन मार्केट 2% नीचे गिर गया, तो जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और जिस दिन नीचे गिरेगा ना उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप ये सोचते बैठेंगे कि यार मेरा
मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा 700 रुपए का 1000 रुपए का लॉस हो गया, अब ये कैसे रिकवर होगा। और अगर गलती से अगले दिन भी मार्केट नीचे गिर गया तो आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। और यही रीजन है कि आज के टाइम में बिगिनर इन्वेस्टर बहुत जल्दी अपने पैसे को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक कर रहे होते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने पोर्टफोलियो को चेक ही मत करिए, बट कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार अपने पोर्टफोलियो को चेक कर लीजिए। इससे ज्यादा पोर्टफोलियो को खोल के नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट का यही काम है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे गिरेगा। आपका म्यूचुअल फंड में कभी प्रॉफिट होगा, कभी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, अपने पोर्टफोलियो को रोज बैठ के नहीं देखना है, कभी काल का देख लिया, हफ्ते में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 4 महीने में 1 बार, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। जो मैं गलती बताया हूं, 5 गलती बताया हूं, ये 5 गलती आपको आज के बाद नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में कभी भी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। म्यूचुअल फंड कम रखिए पोर्टफोलियो के अंदर, 3 से 4 म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 म्यूचुअल फंड रख लीजिए। 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 म्यूचुअल फंड रखता हूं। 3 म्यूचुअल फंड मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आपको 3 या 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना है। मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएफओ से दूर रहिए। एनएफओ के अंदर तभी पैसा इन्वेस्ट करिए जब आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पोर्टफोलियो को रोज देखना छोड़ दीजिए। अगर आप पोर्टफोलियो रोज चेक करेंगे, ये पूरी गारंटी है कि आप एक ना एक दिन मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इन मिस्टेक्स के ऊपर कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।